हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को जानने को मिलेगा प्रीमियम तत्काल कोटा क्या होता है। प्रीमियम तत्काल कोटा में कौन कौन से लोग टिकट बुकिंग कर सकते हैं, उसमें सीटें कैसी मिलती है और प्रीमियम तत्काल कोटा किस दिन टिकट बुकिंग होना शुरू होता है और क्या प्रीमियम तत्काल कोटा में कंफर्म टिकट बुकिंग होता है या फिर वेटिंग लिस्ट टिकट बुकिंग होता है और उसमें पैसे कितने लगते हैं और प्रीमियम तत्काल टिकट कितने दिन पहले बुकिंग होना शुरू होता है। तो आज के इस वीडियो में प्रीमियम तत्काल टिकट के ऊपर मैं पूरा भांडा फोड़ने वाला हूँ। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आखिरकार प्रीमियम तत्काल कोटा में ऐसी क्या खास बात है जिससे कि तत्काल टिकट से बिल्कुल अलग बनाता है, तो वो भी जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो प्रीमियम तत्काल कोटा एक तरह के अलग वो कोटा होता है जिसमें लोग अपना टिकट बुकिंग करके सफर कर सकते हैं। तो प्रीमियम तत्काल कोटा आखिरकार बनाया क्यों गया? तो प्रीमियम तत्काल कोटा की कुछ खास बात है, जैसे कि प्रीमियम तत्काल कोटा में इंडियन रेलवे अलग से सीट रिजर्व रखती है पहले से। तो अलग से सीट क्यों रिजर्व रखती है? तो इंडियन रेलवे में 60 दिन पहले टिकट बुकिंग होना शुरू होती है। उसमें तो जो लोग टिकट बुकिंग करेंगे तो जनरल कोटा से ही बुकिंग करेंगे, लेकिन अगर किसी को इमरजेंसी में जाना रहेगा तो जहां से ट्रेन खुलती है उसके एक दिन पहले शुरुआत होता है दो कोटा का टिकट बुकिंग होना, जिसे हम लोग कहते हैं तत्काल और दूसरा नाम होता है प्रीमियम तत्काल। तो जैसे तत्काल होता है सेम टू सेम प्रीमियम तत्काल ही होता है, लेकिन कुछ अंतर होता है जो कि काफी प्रीमियम बनाता है प्रीमियम तत्काल, इसीलिए तो उसका प्रीमियम नाम है। अब ध्यान से आप लोग समझिएगा, तो प्रीमियम तत्काल कोटा में कौन कौन से लोग टिकट बुकिंग करके ट्रैवल कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, प्रीमियम तत्काल कोटा में कोई भी रेल यात्री ट्रैवल कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है कि इसमें उम्र इतना होना चाहिए, सीनियर सिटीजन के जैसा इसमें उम्र इतना होना चाहिए। जो लोग ट्रेन टिकट जनरल में बुकिंग कर सकते हैं वो सभी लोग प्रीमियम तत्काल में कोटा में टिकट बुकिंग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक्चुअली डिफरेंस के बारे में बात करता हूँ कि तत्काल टिकट और प्रीमियम तत्काल टिकट में क्या अंतर है। तो तत्काल टिकट में यह अंतर है कि उसमें अगर आप लोग टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला प्राइस यानी कि जो पैसा होता है फिक्स रहता है। अगर तत्काल कोटा में इंडियन रेलवे 100 सीट रिजर्व रखी है, 100 सीट का बुकिंग करवाना है तत्काल कोटा में, तो अगर मैं बुकिंग करूं तो भी 500 रुपया ही रहने वाला है। अगर 500 चार्ज है तो अगर कोई मतलब कि अगर 100 सीट खाली है तो भी 500 रुपया चार्ज लगने वाला है, और अगर तत्काल कोटा में एक सीट भी खाली है तो भी 500 रुपया चार्ज लगने वाला है। लेकिन प्रीमियम तत्काल कोटा में प्राइस फिक्स नहीं होता है, पैसा फिक्स बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर प्रीमियम तत्काल कोटा में 100 सीट अवेलेबल है, सीट बुकिंग करेगा पहले नंबर पे, उसका 500 रुपया चार्ज हो सकता है लगेगा। लेकिन अगर जिसके पास मान के चलिए कि एक सीट बचा रहा प्रीमियम तत्काल में, तो हो सकता है 500 रुपया का 5000 रुपया भी चार्ज रहा है। मतलब कि प्रीमियम तत्काल कोटा में पैसा, टिकट का बुकिंग का पैसा यहाँ पर फिक्स नहीं रहता है, जबकि तत्काल कोटा में पैसा यहाँ पर फिक्स रहता है शुरू से लेकर के लास्ट सीट तक। प्रीमियम तत्काल कोटा में डायनेमिक प्राइस होता है, मतलब कि जैसे जैसे सीट घटता जाएगा वैसे वैसे पैसा का डिमांड, प्राइस का डिमांड बढ़ता जाएगा। अगर 100 सीट खाली है तो 500 रुपया लग रहा है, लेकिन 50 सीट खाली है तो हो सकता है 2000 रुपया लगे, और अगर एक सीट खाली है तो हो सकता है 5000 रुपया, 6000 रुपया भी लग सकता है। यानी कि प्रीमियम तत्काल कोटा में अगर एक दो तीन सीट खाली रह जाता है तो बिल्कुल फ्लाइट के लेवल में दाम चला जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा अंतर है कि प्रीमियम तत्काल कोटा में वेटिंग लिस्ट बुक हो ही नहीं सकता है। अगर आप लोग बुकिंग करना चाहेंगे तो बुकिंग होगा तो या तो कंफर्म बुकिंग होगा, अदरवाइज बुकिंग नहीं होगा। लेकिन तत्काल में ऐसा नहीं है, तत्काल कोटा में वेटिंग लिस्ट भी बुक हो जाता है, कंफर्म भी बुक हो जाता है। बट प्रीमियम तत्काल कोटा में हमेशा कंफर्म ही बुकिंग होगा, वेटिंग लिस्ट तो बुक ही नहीं होगा। अगर बुकिंग होगा प्रीमियम तत्काल कोटा में तो कंफर्म ही बुकिंग होगा, अदरवाइज बुकिंग नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रीमियम तत्काल कोटा में कितने दिन पहले बुकिंग होना शुरू हो जाता है। तो जिसका तत्काल का टाइमिंग रहने वाला है और तत्काल का दिन रहने वाला है सेम प्रीमियम तत्काल का ही रहने वाला है। मतलब बुकिंग के टाइम और दिन में कोई अंतर नहीं है, चाहे तो वो तत्काल रहे या फिर प्रीमियम तत्काल। अगर तत्काल टिकट उसी टाइम में बुक हो रहा है तो प्रीमियम तत्काल भी उसी टाइम में बुकिंग होगा। यानी कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाना चाहता हूँ, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि यहाँ पर एक ट्रेन है, बुकिंग यहाँ पर कितने दिन पहले शुरुआत होता है मैं यहाँ पर आपको लाइव एग्जाम्पल तरह समझाने वाला हूँ। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, एक मैंने ट्रेन सर्च किया है कन्याकुमारी से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए 2 मई को। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जब मैंने यहाँ पर ट्रेन सर्च किया तो एक ट्रेन निकल करके आता है हिम सागर एक्सप्रेस, जो कि यहाँ पर 2 मई से कन्याकुमारी से यहाँ पर चलता है। तो अगर कोई कन्याकुमारी से टिकट बुकिंग करना चाहेगा तत्काल में या फिर प्रीमियम तत्काल में तो उसे 1 मई को बुकिंग करना होगा। अगर एसी में बुकिंग कर रहा होगा तो सुबह के 10 बजे करेगा, या फिर प्रीमियम तत्काल में भी एसी में करना चाहेगा तो सुबह के 10 बजे ही होगा। और अगर स्लीपर में बुकिंग करना चाहेगा तो 1 मई को कन्याकुमारी से कितने बजे बुकिंग होगा,
11 बजे सुबह को, या फिर प्रीमियम तत्काल के स्लीपर में भी करना चाहेगा तो सुबह के 11 बजे ही बुकिंग होगा। मतलब कि यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि तत्काल एवं प्रीमियम तत्काल कोटा में टिकट बुकिंग होना, जहाँ से ट्रेन खुलती है उसके एक दिन पहले से बुकिंग होना शुरू होता है। आप जहाँ से बुकिंग कर रहे हैं इस पे मैटर नहीं करता है, ट्रेन कहाँ से खुल रही है शुरुआती स्टेशन उससे एक दिन पहले। आप सभी लोग नहीं समझे तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि चलिए, यही ट्रेन दिल्ली होते हुए जाती है श्री माता वैष्णो देवी कटरा। तो जब ये ट्रेन चलिए न्यू दिल्ली से सर्च करता हूँ तो आप सभी लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक ट्रेन देख रहे हैं, वही ट्रेन है जो कि 2 मई से खुलती है कन्याकुमारी से और 4 मई को आ जाती है न्यू दिल्ली। तो 4 मई को न्यू दिल्ली यहाँ पर अगर कोई लोग तत्काल में टिकट बुकिंग करना चाहेगा या फिर प्रीमियम तत्काल में न्यू दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए, तो यहाँ पर 4 मई को दिखा रहा है, तो वो तो सोचेगा एक दिन पहले होता है। जैसे कि मैंने बताया तो 3 मई के बुकिंग होगा, क्या 3 मई से शुरू होगा इस ट्रेन में। तो मैं कहूँगा कि 3 मई से यहाँ पर तत्काल में टिकट बुकिंग होना या फिर प्रीमियम तत्काल में टिकट बुकिंग होना बिल्कुल भी नहीं शुरू होगा। अब आप सभी लोग कहिएगा क्यों? क्योंकि एक दिन पहले होता है। तो ये ट्रेन तो न्यू दिल्ली से चल ही नहीं रही है, ये ट्रेन तो चल रही है कहाँ से? कन्याकुमारी से। तो कन्याकुमारी तो 2 मई को ही खुला था ये ट्रेन, तो 1 मई को ही बुकिंग हुआ। अगर ये ट्रेन 4 मई को है तो इस ट्रेन का भी टिकट बुकिंग 1 मई से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रेन कन्याकुमारी से खुल रहा है। तो ट्रेन जहां से खुलता है उसके एक दिन पहले, उसके 24 घंटा पहले बुकिंग होना शुरू होता है, ना कि जहां से आप बुकिंग कर रहे हैं उससे एक दिन पहले, उस स्टेशन से एक दिन पहले। यहाँ पर आप सभी लोगों को मैंने समझाने का प्रयास किया है कि कितने दिन पहले बुकिंग होना शुरू होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और काफ़ी सारे लोग मिस कर देते हैं इसी भ्रम के चक्कर में। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बताया प्रीमियम तत्काल के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग भरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री।